चलो आई थिंक अभी 11 घंटे की राइड है और हमें चलना चाहिए। हाँ, सो और हम लोग मिलते रहेंगे आपको। लेट्स स्टार्ट। बढ़िया राइड थी, शॉर्ट बट स्वीट। क्या सन दिख रहा है ना, देखो। The best time of the day. यस, गोल्डन आवर। You can say positivity. इस टाइम पे बहुत मजा आता है। एब्सोल्युटली Beautiful हो जाता है, मतलब the world looks more alive at this time. सुबह ओवर फ्लाइट होता है, रात में अंधेरे में भी मजा नहीं आता। ये 4 से 6, 6:30 का जो ब्रैकेट है, that is the best. गोल्डन आवर। हाँ, भाई रोड अच्छा है। हाँ, रोड अच्छा है। हाँ, रोड अच्छा। भाई साहब बहुत ही बुरा था। दिस इज अ वेरी गुड रोड। हाँ जी। Alright. Yes, So- Sunny. What are your feelings on day 1? See, honestly, so far thrilled and excited, and honestly, kind of a different experience with Ultimate Machines. Friend zone, new experiences, new route, amazing. So far everything is going great. So looking forward कि आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें unfold होने वाली है. Meetups, I'm gonna enjoy them, है ना? More friends are gonna join. More friends gonna join. So that is also the excitement, and definitely any day H2 is H2. Privileged to ride that on the road less privileged, honestly for me. Okay, खड़े होके करना है, एक डांस मूव। हाँ, एक बार ऐसा हो जाए है ना, हो जाए ना। बिल्कुल। So I have given a task to Dino bhai. Sunny will ask anything and he will answer in his way. Please. Okay, how do you feel when you ride the Rocket 3? I feel like this. Yeah. Next question. And how do you feel when you ride the H2? I feel like this. So jumping with joy, because getting to ride with friends is absolutely Getting One to ride. more retake, no problem. All right, okay. We are always ready for that. So, getting to ride, with friends, you were saying. Yeah, so it's always a joy to ride with friends, and thanks to you for taking up this noble initiative with a good cause. But we are having ultimate fun, the best of the roads with the best machines, and of course, great initiative. So things couldn't get better. So looking forward to great such moments in the days to come. बुल्लू भाई, बोलो भाई की कह के लेंगे, आओ बोलो। आज आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मशीन चलाया है। जी हाँ। जो कि वहाँ है, वहाँ पे एक बार खड़े हो जाएंगे आप। एंटॉर्क। उसके बारे में थोड़ा सा कुछ। Yes. The mighty Ntorq. Yes. Mighty in ways that I think different ways, like sparking a dream for bigger bikes, stuff like that. Yes. What are your thoughts about this? So the first thought was that when I was passing through this heavily dense traffic roads of Varanasi, so मेरा feeling था कि यार traffic is awesome. उसका reason ये है कि जब आपके पास एक स्कूटर है और वो भी अच्छी पावर वाली स्कूटर जिसमें ब्रेकिंग भी सही है, पावर भी सही है, जब चाहे घुमा लो और गाड़ी जो है आपको मतलब और स्कूटर जो है आपको निकाल लेती है कोई भी सिचुएशन से, तो आपकी जो ट्रैफिक वाली जो राइड्स होते हैं ना वो थोड़ा सा मज़ेदार हो जाता है। एंड टॉप ऑफ इट उसके बाद जो है सिटी क्रॉस करके जब हम लोग बाहर निकले मतलब हाईवे की तरफ, हाईवे पे भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। बट आई वाज सीइंग दैट कि लॉट ऑफ बाइक्स जो 150, 200, 300 सीसी की जो बाइक्स जा रहा था, ऑलमोस्ट आई वाज अबाउट टू कैच अप विद देम। ऑलमोस्ट लाइक 80 से 100 के स्पीड के अंदर जो ये स्कूटर बहुत अच्छी तरह से चलता है। सस्पेंशंस बहुत सही है, ब्रेक सही है, पिकअप सही है।
ओवरऑल इट्स अ गुड स्कूटर मतलब एंड दिस वाज द रीज़न मैंने जब निकला होटल से मैं पूरा आइडिया बना दिया था कि यार आज वाराणसी में जो है ट्रैफिक फेस करेंगे वो भी दोपहर में मतलब धूप के साथ। स्ट्रेटेजिकली आपने प्लेस करा हर बाइक को, यस हर वो थार को, फिर बाइक को, फिर S2 और रॉकेट को, सबको एकदम। तो मतलब ये जो है, कैन दिस बी द चेतक ऑफ दिस प्रेजेंट जनरेशन दैट यू नो पीपल ग्रू अप ऑन? यस एब्सोल्युटली इट कैन बी। एंड इसमें और एक चीज़ मैंने मिस कर दिया बोलने के लिए, वो इसकी एग्जॉस्ट नोट है। इट इज़ एक्चुअली, मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई आप 4 सिलेंडर बाइक लेते हो उसका एक छोटा वर्जन जो साउंड करेगा ये वही साउंड करता है Full of bass. अल्टीमेटली या, और स्मूथ साउंड होता है। And what about the looks? I think I personally like how it looks. इट लुक्स गुड, इट्स एक्चुअली स्पोर्टी स्कूटर, मतलब इसकी लुक जो है स्पोर्टी फील दिलाता है आपको। इट डजंट लुक वेरी बल्की, इट लुक्स वेरी कॉम्पैक्ट एंड स्पोर्टी। देखो अच्छा ही है, वाह लो लाइट भी अच्छा है यार, इतना छोटा सा लाइट में इतना मतलब। बताओ इधर से। तो बुल्लू भाई मेरे को आपकी एनर्जी देख के एकदम ऐसा लगता है कि मतलब बहुत खुशी मिलता है। ऑलवेज हैप्पी। ऑलवेज मेरे को आप लाफिंग बुद्धा है ना, वो यू रिमाइंड मी ऑफ दैट। आई एम सॉरी बट लाफिंग बुद्धा यू नो। एंड अभी क्या बोले, भुवनेश्वर, पुरी, मुन्नार, आई बीन देयर राइट ऑन अ बाइक एंड काफ़ी सुंदर मेमोरीज हैं। राइट। लॉट ऑफ गुड बीचेस एंड मरीन ड्राइव रोड का जो सन टेम्पल, हाँ सन टेम्पल, एंड आई थिंक वहाँ पे मैंने VMAX भी चलाई थी बहुत पहले 2012 में। हाँ वहाँ पे अल्ताफ का अल्ताफ का तो हाँ, वही उनका। का है। सो अभी भुवनेश्वर, मैक्स है तो मैं भुवनेश्वर के लिए वेट कर रहा हूँ कब आता है। अब आप होगे वहाँ पे तो एकदम अलग जलवा होगा। डेफिनेटली, ठीक है ना? डेफिनेटली होंगे। चलो अभी और हमारे सब भाई बहन वहाँ पे हैं, हाँ बिल्कुल, फैमिली है वहाँ पे बेसिकली। Absolutely. बहुत लोग आएंगे मिलने के लिए। चलो बढ़िया है। मज़ा आ जाएगा। सो गाइज ये हो रहा है हमारे यहाँ पे फ्यूल अप एंड रात के 9 बजे, रात के 9 साढ़े 9 एंड अभी 3 घंटे का और है फासला। और ये जेएस भाई के साथ पहली बार मैं ऐसे व्लॉग करने वाला हूँ। Yes. अभी तक हम चला नहीं पाए हैं साथ में, Right. बट आई थिंक नहीं हमने टुमारो। चलाया बट तब शायद आप YouTube पे नहीं थे, आज से 3-4 नहीं, साल पहले जब रोटेड अभी- यूनाइटेड था। अभी- आज इस ट्रिप में नहीं मैं चला अभी भी पाए। यूट्यूब पे नहीं हूँ। जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उतने उनके एक दिन में बढ़ते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं वो है। टेंशन नहीं है मेरे कोई को। बात नहीं, मेरे मेरे को- वक्त लगता है। आई रिमेम्बर जब फर्स्ट टाइम मैं ट्रिप पे आया था, मेरे को भी कोई हार्ड मेरे को कोई टेंशन नहीं है। हाँ सही बात है। नहीं मेरे को देखो कोई क्वालिटी टेंशन नहीं मैटर्स है। यहाँ पे बहुत अमेजिंग काम नो कर रहे प्रेशर। हैं। तो भाई But- फटाफट मैं आ गया हूँ वीडियो में, तो पहले लाइक करो बढ़िया सा कमेंट और फटाफट से सब्सक्राइब करो सनी भाई के चैनल को। एक सवाल पूछना था, जब पहली Please. बार आप XBHP की मीट पे आए थे, व्हाट वाज योर एज? मैं यार 14-16 या उससे भी पहले, मेरी आईडी है आपके फोरम पे, दैट वाज स्मोक 007, इंस्पायर्ड बाय द टॉर्क मूवी। अच्छा। ठीक है, उसका जो मेन लीड है उसमें से मैंने लंबे बाल वाला? हाँ नहीं, वो जो बॉस होता है वो जो इसका अच्छा, बेटा, वो मैं तो अपने सॉरी टॉक में से नहीं था, ये था Biker Boys में में, yes. तो वहाँ की आईडी है स्मोक 007। तो आपके फोरम पे मैं आता था, लोग नई बाइक लेते थे ना, तो उसका वो डालते थे एक्सपीरियंस, डिलीवरी Yes. एक्सपीरियंस, उसके बाद ऑनरशिप एक्सपीरियंस, सब कुछ पढ़ने को आता था। बहुत इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती थी और मेरी भी एक इच्छा रहती थी। पता है आपको, एक इंसिडेंस है बहुत अमेजिंग, अगर आपके 2 मिनट है तो सुना दूँ। हाँ मैंने बूसा मतलब शॉर्टलिस्ट कर रखी थी, मेरे को लेनी थी हमेशा से। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोल के रखा था, एक आर्टिकल ना लिख के रख लिया मेरे लिए कि भाई कंटेंट ऐसे ऐसे लिखना कि मेरी जो फीलिंग है, जिस दिन मैं लूँगा ना बूसा, उस दिन मैं XBHP फोरम पे पोस्ट करूँगा। अरे वाह। ऑनेस्टली तो ये मतलब इम्पोर्टेंस है XBHP की। एंड जो आपका मेन ढाबा है कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया पे, मैं सिर्फ वहाँ पे आता था बाइकें देखने के लिए। मतलब छोटे थे जब अफोर्ड नहीं कर अब सकते लोग थे। आते हैं आपकी बाइक देखने के लिए। देखो ये टाइम बहुत बलवान होता है और हम इसको अप्रिशिएट भी करते हैं, ग्रैटिट्यूड भी रखते हैं कि अंडर एस्टिमेट हमने भी कभी किसी को नहीं किया, किसी ने हमें नहीं किया। और ये जो आपकी फिलॉसफी है XBHP की, ये सही है कि यार 2 व्हीलर पे आओगे, छोटी बाइक पे आओगे तो भी वेलकम हो, बड़ी बाइक पे आओगे तो भी वेलकम हो। सो ये चीज़ मैं रिलेट कर पाता हूँ कि भाई उस टाइम पे चीज़ें नहीं थी, सिर्फ देखने आते थे, आज साथ में राइड भी कर रहे हैं, आज दूसरे लोग देखने आते हैं। अगर इस इंसान से कुछ सीखना है तो ह्यूमिलिटी सीखिए। आप सब लोग जो हैं यहाँ पे यूट्यूबर बनना चाहते हैं और बहुत सारे सब्सक्राइबर लाना चाहते हैं, बट अगर वो आपको मिल जाएं, क्या आप इतने डाउन टू अर्थ रहेंगे? इतने वो रॉकेट पे इतने हो जाएंगे। नहीं देखो, ये ऐसा ये चीज़ें आएंगी जाएंगी, बट जो यहाँ से सीखा है वो यहीं पे ही मतलब अप्रिशिएट करते हैं। और साथ में जो बाइकिंग का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लाइफ में बहुत सारे मूवमेंट्स आते हैं अप एंड डाउन, बट ये इसने हमेशा इंस्पायर किया, मोटिवेट किया और एक रीज़न दिया है फाइट बैक करने का और आगे बढ़ने का। तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है मतलब मोटरसाइकिल की। और कम्युनिटी में जो भी दिल से राइडिंग कर रहे हैं
उनकी रिस्पेक्ट है, तो वो कभी नहीं जाती। काम वो जैसा भी कर रहे हैं बट रिस्पेक्टफुली जो भी राइडिंग कर रहे हैं तो हम दिल से कनेक्ट हो जाते हैं ऑलरेडी। ग्रेट वर्ड्स। थैंक यू। सो अभी 4 घंटे की और राइड बाकी है। हाँ, बहुत एनर्जी है, अभी टेंशन नहीं है, रात बाकी बात बाकी And अभी tomorrow also people are like really, you know, they are waiting for us. Yes. Let's see what happens. Asansol one meet, Burdwan one meet, and Kolkata I think it will be the big one. ग्रैंड मीट, यस, Chalo, let's ride. बिगेस्ट ऑफ ऑल। Dino bhai, Yes, bhai. so what was the best part of the day for you other than the meet? Which bikes and cars were you driving today? Today I rode the Ntorq for some time through the chock-a-block city traffic as well as on the highway. Acha. And I feel I own an Ntorq myself. Okay. So I feel it is one of the best scooters in the 125cc segment in terms of versatility, in terms of usability, in terms of features, and a machine that is coping up with machines like H2 and the Rocket 3 on this road trip. It says it sums it all up. Sums it all up. Coping up means like not in terms of speed but consistently Yeah, on consistency 90. and durability and reliability, consistently, you know, hitting the top speed or you know, maintaining that speed. And only one bike has a plug and play USB charger. That is the Ntorq. Even the Rocket does not have that. It only has a socket. It does not have a USB port. Yeah. So when jokes apart, I mean, yeah, India has come a long way and started making some very nice machines. True. And I think 250cc scooters, you know, Ntorq should be there. I mean, Let's hope they come up with a maxi scooter, because that is the next step. With the touring and biking culture catching up in a very rapid pace, I think a 250cc maxi scooter, that too coming from the house of TVS, who have a very rich racing pedigree, really makes sense. So let's hope they are working on that, and let's hope we get a scoop soon. Absolutely. And also riding along with Jason Baji and Bulu for the first time, thanks to you. So my best of friends on one of the best road trips ever. Things couldn't get any better, thanks to you. all right, wonderful. And what about Thar? Thar is absolutely the best kind of benchmark if you're looking at an off-road vehicle. I mean, for an off-road junkie, it's like a dream. And it's also nice and compact, which you can live with on a day-to-day basis. But the only glitch I have, if you are a family man and if you want a vehicle for family use, then I think because getting into the rear seat is kind of a issue or kind of you know, bit of a struggle. It's a sports car. Yeah, it is more of a cult following and made for your passion kind of a car, and it kind of satiates your appetite for off-roading to the fullest and doesn't leave any stone unturned. But I enjoyed it thoroughly when I drove it across a flat track, dirt track back in Hyderabad. That is the home where it belongs. I mean, it kind of conquers any terrain with ease and comfort because it is made for that purpose. On the highway, yes, you can you know, cruise on the highway as well, but again, it is kind of a mixed bag. But I am loving, you know, all these machines on this road trip because the company is great, the spirit is awesome, and the actual meaning behind this road trip is beyond everything else. Cheers. ढाबे पे जितनी अच्छी नींद आती है उतनी अच्छी नींद तो एक 5 स्टार होटल में भी नहीं आती। बात तो सही है। So we have stopped at this dhaba here, I think 140 kilometers before Asansol, and it's been a long day. अभी मतलब I think 3 hours more riding left. So you can see Sunil ji here. He is taking a quick nap, and Manan is looking very fresh, even though he's been riding since 12-13 hours. And let's Sunny here. Sunny Yadav. Are you enjoying? That is amazing. Yes, And yes. it has become cooler. Yeah, now. bro. Now it's like It's I don't have nice. liner inside. But it's I'm nice. feeling- yeah. It's nice. All right. So you want some tea? Yeah, definitely. Okay. I need it. Let's go. Yeah. Oh, Nothing like a tea at a dhaba, yes. roadside dhaba, right? Yes. You know, this You is- must be used to it, like in your long runs. Yeah, I drink tea only when I'm riding. Okay. When I'm home, I don't touch it.
Okay. It's like petrol for me. Right. Yeah. Chai Great. is petrol. Cheers. Cheers. So it's 1:18 and we're still on the road. तो अभी हम आसनसोल पहुंच गए हैं. कुछ बाइकर्स अभी भी मिलने आए हैं हमसे और अभी जहाँ पे होटल है वहाँ पे भी बाइकर्स हैं. तो ये है ब्रदरहुड. फाइनली यहाँ पे हम अब होटल पहुँचने वाले हैं. मीट कल यहीं है सुबह. ये हो रहे हैं गले मिला. और हाउ आर यू फीलिंग? Super, bro. Yeah, It was, yeah, adventurous. you must be used to all this, Yeah. such kind of riding. Yes. I mean continuous. Yeah, I ridden like 15 or 16 hours continuously, 24 hours continuously. That's my highest. Wow. Non-stop. When I'm coming from Kanpur, Uttar Pradesh to Hyderabad. Non-stop. So this is okay. This is nothing. Yeah. Nothing. Yeah, 24 hours. That's my highest time. When I'm coming from Uttarakhand, I have done this. Wow. Nice. बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, फिर से आप लोग आए हम लोग के नहीं ऊपर। मेरे को नहीं अच्छा लग रहा क्योंकि आपको वेट करना पड़ा. अरे नहीं सर, नहीं, और क्या बोलूँ मैं. मेरा हमने तो बस चल तो मैं रात भर यहीं पे रुक जाऊँ. अरे नहीं. अरे क्या लाइट आई. मैंने कहा यार एकदम से. और यहाँ पे आप बताइए क्या है, कैसा रहा आज? मेरे को तो बहुत मजा आया. और बिना लाइट के बहुत अच्छा आ रहा है. बिना लाइट के आ रहा है? कैनन का कैमरा है ये लो. अच्छा, हाँ. कानून का कैमरा है. हाँ. मेरे को तो हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा. आसनसोल आके मेरे को लगता है कि मैं अपने दूसरे घर आ गया हूँ. हाँ बिल्कुल है ना. हाँ. तो जैसे आते के साथ ही मेरे को यही सुनने को मिला, सर का तो ये होम टाउन हो गया है. हाँ. तो बहुत अच्छा लगा. और राइड थोड़ी लंबी हो गई आज की क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट निकले भी थे क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली बनारस में जो हमारे को दोस्त मिलने आ गए थे वो बहुत प्लेजेंट सरप्राइज था. बहुत कुछ और बोलने वाले थे. मैं क्या बोलने वाला था? नहीं, मैं ये बोलने वाला था. मैं कुछ उसके लिए हिंदी वर्ड सोच रहा था लेकिन याद नहीं आया. बहुत प्लेजेंट सरप्राइज था और बहुत मज़ा आया वहाँ पर भी. और फाइनली थोड़ा सा लेट निकल के काफ़ी लेट हम लोग यहाँ पहुँच गए. अभी हम लोग खाना खाएंगे एंड पर फिर भी ये लोग इतनी रात को हमसे मिलने आए. 1:30 बज रहे हैं और कल मतलब 6 घंटे में, आज ही 6-7 घंटे में होने वाला है कुछ अच्छा. आई होप. बाइकर्स एक्साइटेड है? बहुत 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 ज़्यादा. बहुत